तो देखो आज है रामनवमी। क्या है? रामनवमी। आज डबल छुट्टी है, एक तो संडे का है, आज रामनवमी। क्या है? रामनवमी। तो जो लोग मैंने चाहते हैं कि छुट्टी मिले वो आज रो रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? ये छुट्टी गड़बड़ा गया। ऐसे रामनवमी का छुट्टी होता और संडे का होता, दो छुट्टी मिल जाता, लेकिन आज एक ही दिन दोनों पड़ गया, संडे भी और रामनवमी भी। तो रामनवमी इतना पवित्र उत्सव है, पूरे भारत में आज छुट्टी है ना लगभग। और हमारे इधर पहाड़ साइड में तो सारे मताए लोगों का नवमी पूजा होता है। क्या होता है? नवमी पूजा। तो आप लोग के भी पापा मम्मी मतलब चाहते कि आप लोग घर होते, बहुत बच्चे चले भी गए है ना, हम लोग आधा से अधिक बच्चे चले गए घर पे नवमी मना, लेकिन आप लोग टिके हो, आप लोग टिके हुए हो क्योंकि अभी हम लोग का काम मेन बात है बाबू, त्योहार तो आता जाता रहेगा, है कि नहीं है? रामनवमी फिर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, लेकिन यह समय आपको दोबारा आने वाला नहीं। ध्यान दीजिएगा, यह जो विद्यार्थी जीवन है बाबू दोबारा आने वाला नहीं है। रामनवमी फिर आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन एक टाइम नहीं आएगा। तो सुनिए, तो ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है। अभी हम लगभग 4-5 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 4-5 किलोमीटर लगभग होगा ही, और इतना ही हम लोग जाएंगे, इतना ही हम लोग जाएंगे। सुन रहे हैं? और तो इसे फायदा सुनिए, जब तक फायदा नहीं पता रहेगा तब तक करने में मजा नहीं आएगा। हम लोग इतना दूर क्यों आए हैं, क्या कारण है? हम लोग ये सब उधर भी कर सकते थे, हॉस्टल में इधर आने की क्या जरूरत है? तो देखो बाबू, आज बहुत लोग हैं कि दिमाग से तो बहुत ठोस है वो, दिमाग से तो, लेकिन शरीर से पैदल है, शरीर से यानी कमजोर है, शरीर से कमजोर है। शरीर से क्या है? बहुत तेज है लेकिन शरीर से कमजोर है। शहर के तो 99% बच्चे इतना नहीं चल पाएंगे, 99% बच्चे ऐसा नहीं चल। अभी 2-3 बच्चे आए ना, थोड़ा सा घोरावल का कौन है, किधर खड़े हो? अर्पित, अर्पित खड़े हो, अर्पित है वो खड़ा, जा क्या नाम है वो खड़े, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, निपनिया तुम ही खड़े हो। और कौन जो कमजोर लड़के नाम है जो कमजोर है? सुमित पटेल खड़े हो, सुमित पटेल। और कौन है? अंकित, अंकित खड़े हो जाओ। और कौन है? अनुराग। और कौन है? नहीं है। देखो, हेलो सुनो, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब देखो, शरीर से कमजोर रहोगे बाबू तो कुछ सुख तो तुम भोग ही नहीं पाओगे, कुछ सुख नहीं भोग पाओगे। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? शरीर को ठोस रखना बहुत जरूरी है, बल्कि कहोगे शरीर पढ़ाई ज्यादा जरूरी है कि शरीर को स्वस्थ रखना, तो मैं कहूँगा शरीर को ठोस रखो, है ना। मैंने ठोस रखने का मतलब कि सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात बर्दाश्त कर सको, बर्दाश्त कर सको, ऐसा शरीर को बनाओ। तो घोरावल से है मिस्टर अर्पित। तो क्यों इतना शरीर कमजोर क्यों है? जानते हो कमजोर क्या है? कि रोज खाए हैं दबा के। क्या खाए हैं? सामान पैकेट वाला, शैतान के रसोई का सामान, चिप्स, चॉकलेट। ऐसा कोई चॉकलेट नहीं जो नहीं खाया हो अर्पित, बहुत चॉकलेट खाया है दबा के, है ना। और एक क्यों कमजोर है? ये भी खाया है दबा के, बहुत नमकीन खाता है, और ये भी खाता है। बिना खाए तो ऐसा हो गया नहीं, ज्यादा मुर्गा खा लिया है, अंडा उंडा खा लिया ज्यादा, ये तो सही था। अब और पटेल जी वो भी नमकीन का शिकार है। किसका शिकार है? नमकीन का। और अंकुश बाबू अब क्या खाते ज्यादा? नमकीन ही। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो हम लोग यहाँ आए हैं स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। क्या करने के लिए? समझ रहे हैं? और दूसरी बात मैं एक और बोलता हूँ, काम करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बोलो, काम करो ऐसा, ढंग से बैठो ना, काम करो ऐसा दुनिया चाहे करना आपके जैसा। यानी आप इतना अच्छे बनो कि तुमको देखकर दूसरे लोग तरसे। क्या करें? और तरस रहे हैं, बहुत लोग तरस रहे हैं। काश मेरा बेटा चैतन्य एकेडमी में होता। कहाँ होता? मुझे फोन आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं, लेकिन उनका बच्चा इतना आदी हो गया एसी में रहने का, कूलर में रहने का, कि यहाँ रह ही नहीं पाएगा। एक बनारस के हैं, अपने ही मतलब रिलेशन में ही है वो, तो बोल रहे सर जी मेरा बेटा वहाँ बनारस का संदीप स्कूल है, बहुत टॉपर स्कूल है, वहाँ पढ़ने जाता है, और बोल रहे कि 4 साल से पढ़ रहा है, लेकिन आपका वीडियो दिखाता हूँ तो उसमें शायद देखो कुछ नहीं बता पाएगा। समझ रहे हो? और बहुत सोता रहता है, सुबह उठाता हूँ तो उठता ही नहीं, मम्मी की बात मानता है ना पापा की बात मानता है। हम कहे सर जी मेरे यहाँ जो बच्चा नया एडमिशन होता है ना, वो भी अगले दिन 4 बजे जग जाता है। जगता है नहीं जगता है? और दूसरी बात सुनो, और तुम लोग सोचो कि आज नहीं, आने वाला जब तुम्हारे पैर पे हो जाओगे तो उन सारे बच्चों से आगे रहोगे। कोई बात नहीं, उन सारे बच्चों से आप आगे रहोगे। समझ रहे हो? ये जो बेरोजगारी है, पढ़ लिख कर लोग रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, कारण जानते हो क्या है? कि वो पढ़ाई के समय मजाक बनाए हैं,
सुबह नहीं जगे हैं, मेहनत से होमवर्क नहीं किए हैं, पढ़ाई नहीं की, वही लोग बेरोजगार हैं, वही लोग बेरोजगार हैं। और जो लड़का विद्यार्थी जीवन में मन लगाकर पढ़ाई किया है तो वह नौकरी नहीं करेगा, नौकरी पैदा करेगा, नौकरी, हाँ जी, नौकरी पैदा करेगा, लेकिन ईमानदारी से पढ़ेगा। तो अभी नहीं कि रामनवमी को घर जाएंगे सर जी, संडे है घर जाएंगे सर जी, सर्दी हो गया है घर जाएंगे सर जी, तो घर जाओ ना, कोई रोका है क्या? बच्चे क्या बेरोका क्या? वो तो खुशी होता है कि जाओ मेरा राशन बचेगा, क्या बचेगा? राशन बचेगा। हमको दिक्कत है, पैसा कटेगा उसमें से नहीं, तो आप लोग भी समझो, पैसा लगता है ना तुम लोगों का, और जीवन को बनाना है और टारगेट है कुछ अलग करने, क्या करने का? चैतन्य एकेडमी का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उद्देश्य है डीएम पैदा करना, आईएएस पैदा करना, नेता पैदा करना, बाबा पैदा करना, हाँ जी, महाराज जी भी पैदा करना है। लोग मन से 7 दिन कथा कहें या 7वें दिन 1 लाख 2 लाख फीस ले लें, कितना ले लें? नीतीश समझ रहे हो? कथा का करो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस 2-4 श्लोक याद कर लो, कहानी याद कर लो, कहानी सुनाओ, लोगों को नचाओ, पैसा लो, बाबा भी बनना है। क्या बनना है? हाँ, केवल यहाँ नौकरी के लिए नहीं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर नहीं, यहाँ बाबा भी बनना है, ये आईएएस अधिकारी भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, समझ रहे हैं? अब बन जाइएगा, सब मुट्ठी में, सब क्या है? मुट्ठी में है। मैं आप लोगों के सामने हूँ, मैं आप लोगों के सामने हूँ। मैं कभी नौकरी पसंद नहीं करता हूँ, कभी नौकरी पसंद नहीं करता। नौकरी मतलब गुलामी, नौकरी मतलब, हाँ, लेकिन औकात रखता हूँ नौकरी लेने का, नौकरी लेने का, और नौकरी देने का, नौकरी देने का। समझ रहे हैं सर जी लोग? तो आप लोग भी वो सब कर सकते हैं। दुनिया में कोई गरीब और अमीर नहीं होता, कोई कमजोर और तेज नहीं होता। सिंपल सी बात है, गरीब वो रहेगा जो काम नहीं करेगा। और नरक सुने हो? तो नरक कैसा होता है, कोई देखा है? कोई नहीं देखा है, तो मैं बताऊं कैसा होता है। जो लोग गरीब है, गरीबी का दूसरा नाम नरक है, याद कर लेना, गरीबी का दूसरा नाम नरक है। जो लोग गरीब है, गरीब मतलब जिनका पैसा नहीं है, वो समझो नरक में है। कहाँ में है वो? नरक में है। आज के समय में जिसके पास पैसा नहीं है बाबू, रहने का घर नहीं है, खाने को बढ़िया भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो नरक में है। कहाँ है? वो केवल देख देख तरस रहा है। तो कौन गरीब है? जो कर्म नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? कर्म। कर्म नहीं करोगे, कहोगे हम गरीब हैं। गरीब नहीं रहोगे भैया, इतना करोड़ का भगवान शरीर दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, काम ही ना करो। अरविंद बाबू सोए रहो 6 बजे दबा के, पढ़ने के लिए बोझे 6 बजे दबा के सो, तब कुछ होगा? नहीं होगा। और वही मेहनत करोगे तो सिस्टम है, यह प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, और जो सीखेगा वही जीतेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा। सिंपल सा फंडा है, सबके लिए है। चाहे आजादी का बेटा हो, चाहे अंबानी का बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो। और आज मैक्सिमम डीएम लोग जो बने हैं, अधिकतर डीएम, यानी 100 में 70 डीएम तुमको ऐसे मिलेंगे जो गरीब घर से है। कहाँ से है? गरीब घर के। घर में उनका कोई व्यवस्था नहीं था। ऐसे कई डीएमओ का इतिहास रचा हुआ है। आप जिंदगी बदल दी है, तो कैसे बदले हो? सोकर बदले। और सोने से क्या कुछ शरीर बढ़िया रहेगा? कभी नहीं, ये भ्रम है। सोने से शरीर बढ़िया नहीं रहेगा, बल्कि 6 घंटा का नींद काफी है। 6 घंटा के बाद नींद सोने का मतलब कि तुम खुद अपने आप को रोग को बुला रहे हो कि आओ बैल मुझे मार, आओ बैल मुझे मार। जो सूर्य भगवान आ गए और सोए हुए हैं, तो अपने आप बुला रहे कि हमको सर दर्द आए, सर दर्द आए। हाँ जी, ये वैज्ञानिक लोग बताते हैं, वेदों में नहीं, ये विज्ञान भी बोलता है कि जो सूर्य उगने के बाद जगता है उसको पक्का है कि सर दर्द होगा, सर दर्द होगा, दवाई खाएगा। तो सेशन को जल्दी समाप्त करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अभी क्यूए करेंगे, उससे पहले तुमको जो मैंने बताना था मैं बता दिया कि कमिटमेंट क्या होना चाहिए और कंसिस्टेंसी। गांव पर ज्यादा मतलब प्रयास करो गांव पर जाने का, ठीक है? तो सेशन समाप्त करूं? कुछ हो जाए, पहले थोड़ा हो जाए, करो कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, बनो ऐसा कि दूसरे लोग चाहें आपके जैसा बनना। जैसे हम लोग चैतन्य एकेडमी 4 बजे क्लास चल रही है, तो दुनिया का, सुन रहे हो,
खलियारी में तो कोई क्लास चलता ही नहीं, रापड़ में तो कोई क्लास चलता ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई क्लास नहीं चलता है। पूरे भारत में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ 4 बजे क्लास चलता हो। हम लोग बिल्कुल समझो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है चैतन्य अकेडमी खलियारी। तो हम लोग 4 बजे हम लोग का लाइव क्लास चलता है। क्या चलता है? लाइव क्लास। और भी कहो 6 साल का बच्चा बैठता है उस पर, 7 साल का बच्चा बैठता है, और वो भी खुशी खुशी बैठता है, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। और जो जागेगा सो जीतेगा, जो जातेगा जो, आज जीतना है तो उठना ही होगा, जीतना है तो बोलो, जीतना है तो उठना ही होगा। सूरज नहीं समझ में रहा है, समझ बाबू? देखो खड़े जाओ, खड़े जाइए। देखो पर्सनालिटी बनाया है तो कुछ हो चाहे ना हो, शरीर तो बनाया है ना जी, तो ये भी एक धन है, ये भी एक धन है। देखने में हेल्दी लग रहा है, भले खोपड़ा में कुछ हो चाहे ना हो, एक काम तो दिख रहा है ना। आज कुछ लोग एक पलाई के हैं, किधर है पटेल जी? खड़े हुए। तो मैं यह दिखा कर यह कहना चाह रहा हूं कि आप लोग शरीर बनाइए। शरीर, और शरीर कैसे बनेगा? खान पान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। समोसा खाना छोड़ दीजिए, चिप्स खाना छोड़ दीजिए, समोसा खाना छोड़ दीजिए। क्या खाइए? चना खाइए, भुजा हुआ चना खाइए, पानी पीजिए, सुन रहे हैं? शुद्ध भोजन करिए, फिर देखिए शरीर कैसे नहीं बदलता है। मैं आपके सामने हूं, अपना उदाहरण खुद मैं देता हूं। 2 बजे जगता हूं और दवाई, प्रयास है कि दवाई जिंदगी में कभी ना खाना पड़े, और अभी कभी खाता भी नहीं हूँ। ऐसे भाई देवे हो गया तो भाई तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन जब से आया तो देखिए कोई दिन हमको। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे बनो, शरीर से ठोस बनो, सब कुछ शरीर से ही करना है। ठीक है बाबू? बी बोल्ड, बी हैप्पी, है ना? थैंक्स अ लॉट, बैठ जाइए। ओके, थैंक्स अ लॉट।